चले निशान बजाई सुरी। निज निज पुर सुख पाई, कहते परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समध नर नाहू, हृदय रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। जय रनिवास तहाँ पग उधारे, सहित बधूटिन कुंवर निहारी। लिए गोद करी मोद समेता, वो कई सकई भयो सुख जेता। राजा ने आनंद से तो पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। वधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही है हरसी दुलारी। देख समाज मुदित रनवासु, सबके ओर आनंद कियो बासु। यह समाज समारोह देखकर रनवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। कहो भूप जिमि भयो विबाहु, सुन सुन हरसु होत सब काहू। जनक राज गुण शील बढ़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। राजा जनक के गुण शील महत्व प्रीत की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। बहुविध भूपे भाट जिम भरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। सुतन समेत नहाई नृपी, बोल विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीने अनेक विधि, घरे पंच गई राती। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई बर भामिनी, भई सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पानु सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई। समो समाज मनोहरताई, कही न सकई सत सारद सेसु। वेद बिरंच महेश गणेशु। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। सो मैं कहूँ
कवन विधि बरनी, भूमि नांग सिर धरई की धरनी, नप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। बधू लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई, लड़काश्रम त्योनी दिवसे, शयन करावो जाई, अस कई गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोश दशरथ अजर बिहारी। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। राजा के स्वभाव से ये सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। शोभा के सुरभि पे फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना, उप बरहन बर बरन न जाई, सृग सुगंध मणि मंदिर माई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोबे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। रतन दीप सुठी चारु चंदोबा, कहते न बनई जान जेहि जोबा। सेज रुचिर रचि राम उठाई, प्रेम समेत पलंग पहुड़ाई। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। आज्ञा पुनि पुनि भाई ने दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। मार्ग जाते भयावन भारी, के ही विधतात ताड़का मारी। घोर निशाचर बिकट बटे, समर गनई नहीं काऊ। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच स्वभाव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और स्वभाव को सहायकों से तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवटे टारी। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मख रखवारी करी दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुन तिय तरी लगत पत धूरी,
मुनितिय तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरे पूरी। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। कमट पीठ पवि कूट कठोरा, नप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसु जान के पाई, आए भवन ब्याई सब भाई। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी मनुष्य की शक्ति से बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारी। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल ना करें। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंच जनी पारई लेखे। राम प्रतुसी मातु सब, कई विनीत बर बैन। सुमिर शंभु गुर विप्र पद, किए नींद वश नैने। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींदो बदन सोए सुठी लोना, मनो सांझ सरसी रोए सोना। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है, मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। घर घर कहीं जागरण नारी, दे परस पर मंगल गौरी। पुरी विराजत राजत रजनी, रानी कहीं बिलो कहु सजनी। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। सुंदर बधु ने सासु लय सोई, फनिकन जनु सिर मन्युर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागी, अरुण चूड़ बर बोलन लागी। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जुहार करने को आए। बंदी मागधन गुन गन गाए, पुरजन द्वार जुहार में आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई शीस मुदित सब भ्राता। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारु भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया
और प्रातः क्रिया संध्या बंदनादि करके हुए पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए और लाई, बैठे हर्ष रजाय सुपाई। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभे अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरखी राम दो गुरे अनुरागी। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनई मही सुसहित निवासा। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रणमार्ग सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। मुनि मन अगम गाद सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले बाम देव सब साची, कीरत कलिते लोक त्यों माची। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक आनंद हुआ। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन ओरे अधिक उछाऊ। मंगल मूद उछाय नीति, जाई दिवसे भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोध कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरी। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देवकर देवता से आते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। नित्य नव सुख सुरे देख सिहाई, अवध जन्म जाचई विधि पाही। विश्वामित्र चलन नित चयई, राम सप्रेम विनय बस रयई। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। दिन दिन सय गुने भूपति भाऊ, देखी सराय महामुनि राहु। मागत विदा राहु अनुरागी, सुतन समेत ठाड़ भे आगी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। नाथ शकले
संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरकन पर छो, दर्शन देते रहे मुनि मोह। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। अस कही राऊ सहित सुत रानी, पर्यो चरण मुखे आव न बानी। दीन असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीत कही जाती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। वे चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। राम रूप भूपति भगति, ब्याऊ छाऊ आनंदु। जात सराहत मनई मने, मुदित गाद कुल चंदू। मंगल भवन अमंगल हारी, घोष दशरथ अजिर बिहारी। गाद कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुर गादिशुते कथा बखानी। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राहु, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। बहुरे लोग रजायस भयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयस तीनों लोकों में छा गया। जह तय राम ब्याह शब गावा, सुजस पुनीत लोक त्यों छावा। आए ब्याही राम जब, आए ब्याही राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। प्रभु विवाह जसे भयऊ उछाऊ, सकई न बरन गिरा अहि नाऊ। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीते हे तु निज बानी। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिद, पारु कवि कौने लयो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है।
किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। उपवीत ब्याय उचाय मंगले, सुन जे सादर गावई, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावई। सिय रघुवीर विबाहु, जे सप्रेम गावई सुनहि, तिनको सदा उछाऊ, मंगलायतन राम जसु। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत सिरत अजिर बिहारी। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है।